हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं और मुश्किलें आती हैं जिन्हें समझ पाना कठिन होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन कभी-कभी हमारी समझ केवल वर्तमान पर केंद्रित होती है, जबकि भगवान भविष्य को देखकर योजना बनाते हैं। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अपने हुनर से मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। एक दिन रघु ने अपने सबसे अच्छे बर्तन बनाए और उन्हें बाजार ले जाने के लिए तैयार किया। तभी रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और सभी बर्तन नीचे गिरकर टूट गए। रघु की मेहनत मिट्टी में मिल गई। रघु ने हताश होकर भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी इतनी मेहनत बेकार चली गई। अब मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा? रघु अपनी किस्मत को कोसते हुए बैठा था कि तभी एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रघु ने अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें नया मौका चाहिए? अगर हां, तो इस नदी के पास मिट्टी खोदो। रघु को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वह मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मिला, जो बहुत सुंदर था। बुजुर्ग ने कहा, यह घड़ा जादुई है। इसमें जो भी पानी भरो वह सोने में बदल जाएगा, लेकिन यह केवल ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए काम करेगा। रघु को इस घड़े की खासियत समझ में आई। उसने इसे बाजार में ले जाकर बेचना चाहा, लेकिन उसके भीतर संघर्ष चल रहा था। वह सोच रहा था, क्या मुझे इसे बेचना चाहिए और पैसे कमा लेना चाहिए, या इसे अपने परिवार की जरूरतों के लिए ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए? अंत में उसने फैसला किया कि वह इसे किसी गलत तरीके से उपयोग नहीं करेगा। उसने घड़े का इस्तेमाल केवल उतना ही सोना बनाने के लिए किया जितना उसकी जरूरत थी। वह दिन रात मेहनत करता रहा और अपनी ईमानदारी बनाए रखी। कुछ समय बाद वही बुजुर्ग फिर से आए और असली रूप में प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, रघु, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे खुश कर दिया। यह जादुई घड़ा अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन याद रखना, इसे हमेशा सही कामों के लिए ही उपयोग करना। रघु की मेहनत और ईमानदारी ने उसे और उसके परिवार को सुखी और संपन्न बना दिया। यह कहानी सिखाती है कि कठिनाइयों के समय भी ईमानदारी और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह हमेशा हमारे अच्छे कामों का फल देते हैं।